हरिओम हरिओम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स सब्जेक्ट चालू करेंगे। हम लोग उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। फिजिक्स का पढ़ाई में सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि जो बच्चे होते हैं गलत ढंग से फिजिक्स को पढ़ते हैं। होता क्या है कि फिजिक्स में बच्चे बस रटना चाहते हैं, हर चीज़ रट लें, लेकिन रटने से कुछ होगा नहीं। आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हमेशा हम बताते हैं। पहला कि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरा, उसका फॉर्मूला जो होता है समझ में आना चाहिए। तीसरा, उस पर एक न्यूमेरिकल आपको जरूर बनाना चाहिए। ये 3 चीज पे आपको फिजिक्स में ध्यान देना चाहिए, तभी जाके आपको फिजिक्स एक आसान विषय रहेगा। डायग्राम, कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको डायग्राम से समझने का कोशिश करिए। फॉर्मूला लिख लिख के न्यूमेरिकल बना के आप उसको याद रखिए। और न्यूमेरिकल से होता है कि आपको थ्योरी का जो छोटा छोटा चीज़ है वो समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आता है। कॉन्सेप्ट में आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आता है, तो आप क्वेश्चन में फंसते नहीं। तो ये 3 चीज़ पर ही हम फिजिक्स को पढ़ाएंगे और इसको यूज़ करना सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्यूरियस नहीं होते हैं। मतलब कोई टॉपिक आ गया तो हम लोग डायरेक्ट चाहते हैं कि डेफिनेशन रट लें और आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम लोगों को उसको समझने पे ध्यान देना चाहिए। जैसे फिजिक्स में कोई भी टर्म है तो हमारा अगला सवाल होना चाहिए कि क्या है वो, कैसे हम लोग, क्या मतलब असली जिंदगी में क्या है, या वो उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, वो समझना ज़्यादा जरूरी है बजाय कि डेफिनेशन रटने। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो यहीं से पहला सवाल चालू हो गया कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। देखिए, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाता है या उसको फील करता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट लगाता है या उसको फील करता है। डेफिनेशन आपको पूछा नहीं जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज चार्ज। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच it exerts or experiences electric field or electric effect or magnetic effect। ये चार्ज का डेफिनेशन है। देखिए, उसके बाद आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिसमें लाइट चार्ज रिपेल करता है, लाइट चार्ज रिपेल्स एंड अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट। अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ये आप लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सी चीज है। दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only transfer from one body to another। मतलब चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, इसका केवल ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। जब आप चार्ज 2 बॉडी को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगला इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका स्टेटमेंट होता है कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। जो कोई आइसोलेटेड बॉडी है उस पर टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए, समझिए इस तरह के, मान लीजिए कि 2 लोग हैं और दोनों के पास 10-10 रुपया है। एक व्यक्ति अगला को 5 रुपया दे दिया और दूसरा 5 ले लिया। तो पहले दोनों का सम कितना था, 10 + 10 20। और जब 5 रुपया पहला वाला दूसरे को दे दिया तो पहले वाले के पास 5 रुपया हो गया, दूसरे वाले के पास 15। टोटल सम कितना हो गया, 20 रुपया। पहले भी दोनों को मिला के 20 रुपया था और अभी भी दोनों को मिला के 20 रुपया है। मतलब टोटल जो रुपया है, टोटल मनी है, वो कांस्टेंट है। तब 2 बॉडी को जब आप रब करते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन पहला लूज करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा गेन करता है। यहाँ पर कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो ये लिखा जाता है समेशन ऑफ क्यू
इक्वल टू 0, मतलब कोई भी चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे बहुत न्यूमेरिकल आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी, q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। इसी से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। तो यहाँ से हमको ये पता होना चाहिए कि आपका जो q है वो होता है चार्ज, चार्ज ऑन अ बॉडी, और n क्या है? ऐसे तो मैथ्स में देखिए तो वो इंटीजर है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स पढ़े तो उसमें इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा ये बात। जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, लेकिन असली में ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो E है उसको हम लोग, उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये होता है फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इसी को आप बेसिक चार्ज भी बोलते हैं, इसी को आप एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। तो कोई भी टर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। इस फॉर्मूला से बार बार क्वेश्चन आता है। आपको एक क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल कर देते हैं, देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। क्या है? यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है तो आप प्लस लेंगे, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव रहता है तो यहाँ पे लेंगे आप माइनस। पॉजिटिव चार्ज तो प्लस लेंगे, नेगेटिव चार्ज तो माइनस लेंगे। तो आप देख लीजिए Q इक्वल टू प्लस ले लेंगे, एनी ले लेंगे, ठीक है। Q दिया 1 कूलम, n निकालना है, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इसको आप माइनस ही ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, प्लस माइनस, ठीक। प्लस भी ले सकते, माइनस भी ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्योंकि देखिए इसको समझा देते हैं क्या, मान लेते हैं इसको आप माइनस ले रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ माइनस लीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, समझा ना बात। और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव भी ले लेंगे, ठीक है। मतलब मेरा ये होना चाहिए कि जो इंटीजर होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। क्या देखिए, डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁹ तो आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे कि क्या होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इनका वैल्यू कितना आ गया? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इस बार जो बोर्ड में आया था वो आया था 2 कूलम, जैक बोर्ड का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। इसको और घुमा के क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको चार्ज और 2 नैनो कूलम कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 × 10⁻⁹ कूलम होता है नैनो। यदि इसको 1 माइक्रो कूलम कर दे तो पता होना चाहिए कि 1 × 10⁻⁶ होता है। यदि मिली कर दे तो 10⁻³ कूलम होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, नहीं पढ़े हैं तो देख सकते हैं। और फैराडे मतलब पिको भी होता है 10⁻12, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि which of the following charge is possible, ये भी क्वेश्चन आता है, which of the following charge is possible, कौन सा चार्ज पॉसिबल है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 3.2 नैनो कूलम, उसके बाद 8.5 नैनो कूलम, फिर आपको 4 नैनो कूलम दे दिए, फिर आपको दे दिए 9 नैनो कूलम, ठीक है। तो आप सब में n का वैल्यू निकालेंगे, जिसमें n का वैल्यू इंटीजर आएगा वो चार्ज पॉसिबल है, जिसमें n का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से देख के आपको पता चल रहा होगा कि किसमें n इंटीजर आएगा, 3.2 नैनो कूलम। चेक कर लेते हैं, बाकी तो घटे रहेंगे। जैसे देखिए Q इक्वल टू
Ne, क्योंकि 3.2 × 10⁻⁹ नैनो कूलम देख लीजिए 3 × 10⁻⁹ n निकालना है आपको, e का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 लिखिए, तो -9 है -19 10 हो जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 10⁻10 आएगा, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 × 10⁻10 जो कि एक इंटीजर है, तो ये चार्ज पॉसिबल है। बाकी किसी में भाग लगना नहीं चाहिए आपको, 1.6 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी-कभी लिखने आता है कि स्टेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो आप लिखिएगा कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, क्योंकि देखिए क्या लिखेंगे यही पर डेफिनेशन है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल। माइनस प्लस से टेंशन नहीं लेना, माइनस लिख सकते हैं प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये बताता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, मतलब सिंपल अलजेब्रा, प्लस जैसे 2 कूलम माइनस 2 कूलम 0 हो जाएगा, 2 कूलम प्लस 3 कूलम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज बताता है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसको हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, आराम से ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे Q निकल जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn, इससे ये पता चल रहा है कि चार्ज क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, मतलब सिंपल अलजेब्रा से आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका चार्ज का प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी जो आपको बताया नहीं जाता है जनरली, वो हम बता देते हैं आपको कि जो चार्ज है ना, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन। मतलब चार्ज जो है मोशन पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए कोई चार्ज है 2 कूलम का और वो मूव किया, ठीक है, चार्ज है 2 कूलम का और वो मूव किया, स्लो किया या स्पीड किया, तो यहाँ से यदि दूसरी जगह चला भी गया तो उसका जो वैल्यू है वो 2 कूलम ही रहेगा, जितना यहाँ था 2 कूलम वहाँ भी 2 कूलम। लेकिन यदि आप मास को लें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो मास होता है आपका मोशन पे डिपेंड करता है, स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है। अब यार आदमी सोचेगा कि यार ठीक है तो हम ज़्यादा दौड़ेंगे, जितना ज़्यादा तेज दौड़ेंगे तो 20 किलो का तो 40 किलो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो कंसेप्ट है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स पे लागू होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बट मास इज डिपेंडेंट ऑन मोशन, मास इज डिपेंडेंट ऑन मोशन। ये किसके लिए होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है देखिए m = m0 रूट अंडर 1 माइनस v² बाई c²। m = m0 रूट अंडर m0 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस v² बाई c²। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर m0 इनिशियल मास है, m0 क्या है इनिशियल मास, और c लाइट का स्पीड है और v जो है स्पीड है किसका, फंडामेंटल पार्टिकल का। यदि v बढ़ेगा, यदि आप ये v को बढ़ाएंगे तो ये पूरा चीज बढ़ जाएगा, ये पूरा चीज बढ़ेगा, एक में से ज्यादा घटेगा, एक में से ज्यादा घटेगा तो ये वाला चीज क्या होगा, कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। सॉरी फिर से सुनिए, यदि v बढ़ेगा तो ये वाला पूरा हिस्सा बढ़ जाएगा, c तो कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो एक में से ज्यादा घटेगा, एक में से मान लीजिए 0.2 घट रहा तो 0.4 घट रहा होगा, तो एक में से 0.2 घट रहा तो 0.8 हो रहा था, अब 0.4 घट रहा तो 0.6 हो जाएगा, नीचे घटेगा तो ये वाला m क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब फंडामेंटल पार्टिकल का जो मास है स्पीड बढ़ने से बढ़ता है,
ठीक है, ये आपका चार्ज का है। क्वेश्चंस से ज्यादा हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पे नहीं जा रहे हैं, जो पढ़ना है जिससे क्वेश्चन बनता है वही सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका चार्ज है। चार्ज क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच या बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद चार्ज आपको पता है दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये तो पता होगा आपको, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर आपका दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मींस चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only transfer from one body to another। जब आप रब करते हैं, लेकिन नया चार्ज आप क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझा दिया न्यूमेरिकल्स वगैरह, एडिटिविटी हो गया और वो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको एक मजेदार चीज बताते हैं, आप लोग गेस करिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि P है और ये Q और ये R है, ठीक है। P Q को अट्रैक्ट कर रहा है, P Q को अट्रैक्ट कर रहा है, P अट्रैक्ट्स Q, नहीं रिपेल करा देते हैं, P रिपेल्स Q बट अट्रैक्ट्स R। P Q को रिपेल करता है लेकिन R को अट्रैक्ट करता है। If P is positively charged, P जो है पॉजिटिवली चार्ज है, then nature of Q and R, Q का नेचर क्या होगा और R का नेचर क्या होगा। तो देखिए P पॉजिटिव है, P क्या है पॉजिटिव। अभी हम लोग लिखे हैं ना लाइक चार्जेस रिपेल, तो जब P पॉजिटिव है तो Q भी क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तभी तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। अरे भाई प्लस प्लस में क्या होगा रिपल्सन हो जाएगा। अब P R को अट्रैक्ट करता है तो बच्चा आंख मूंद के लिखता है कि भैया ठीक है R नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि R नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। क्या हो सकता है न्यूट्रल। यहाँ से आप क्या सीखें कि जो न्यूट्रल होता है उसको पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव भी अट्रैक्ट करता है। तो आप नोट लिख सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय बोथ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ से चालू करेंगे। तब तक के लिए हरिओम।